एक सरफेस एरियाज कितनी सरफेसेज है, उनका टोटल एरिया कितना है, या फिर आयतन उसके अंदर की क्वांटिटी कितनी है, उसके अंदर का मटेरियल कितना है। ठीक, इसके बारे में हमको पढ़ना है। आवाज़ के बारे में बताना भी एक बार शब्द। आवाज़ ठीक आ रही है फिर दिक्कत है कुछ? साउंड क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो सॉलिड शेप है, किन सॉलिड शेप्स की बात कर रहे हैं। हमें पढ़ने बेसिक एलिमेंट्री सॉलिड्स। वैसे तो सॉलिड बहुत सारे होते हैं, 4D सॉलिड्स भी होते हैं, 5D भी होते हैं, परंतु 3 डायमेंशनल जो सॉलिड होते हैं बेसिक, हमें उनके बारे में पढ़ना है सिर्फ इस चैप्टर में। और वो 3 डायमेंशनल सॉलिड कौन से होते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, पहला होता है घनाभ। इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, सिर्फ आयतों से बना हुआ एक ऐसा ठोस जिसमें सारी आयतें सिर्फ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों। एक ऐसी ठोस आकृति जिसमें सिर्फ आयतें हों और सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों। 3 डायमेंशनल होना चाहिए। 3 डायमेंशनल का मतलब उसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई और ऊंचाई ही हो सकती है। 3 ही डायमेंशन उसके हो सकते हैं, चौथा डायमेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा होता है क्यूब, घन। हालांकि क्यूबॉइड का ही एक हिस्सा होता है, क्यूबॉइड का ही एक, हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड चीज है। क्यूबॉइड कोई भी रेक्टेंगल उठा ली, अगर उन रेक्टेंगल्स की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो जाए, सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाए, हाइट तो होती ही नहीं रेक्टेंगल में, तो बन जाएगा क्या? स्क्वायर। और जब स्क्वायर से मिलाकर के हम ऐसे ही एक 3D शेप बनाते हैं, उसको कहेंगे हम क्यूब। ठीक है, यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और एक बात ध्यान रखना, जब हमने आयत के बारे में पढ़ा था कि एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, लंबाई ज्यादा होती है, जो ज्यादा होता है उसको लंबाई कहते हैं, जो कम होता है उसको ऊंचाई, चौड़ाई कहते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम किसी को भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब ये तीनों बराबर होती हैं, तो ये जो क्यूब बनता है, इसमें L बराबर B बराबर H बराबर A हो जाता है। और जब ये A के बराबर हो जाता है, तो यहां पर इसकी जो डायमेंशन को एज कहा जाता है, इसको हम लेंथ, ब्रेड्थ या फिर हाइट नहीं कहते, इसको सिंपल क्या कहते हैं? एज, किनारा। और ए से इसको आमतौर पर डिनोट किया जाता है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास सिलेंडर, बेलन। ठीक है, बेलन में क्या होता है? एक ऐसा मानो कि एक सिक्का है हमारे पास, ऐसे हम उसके ऊपर सिक्के रखते गए, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हो जाएगी। यानी इसके पास 2 बेस होंगे जो सर्कुलर होंगे। ठीक, एक कुछ ना कुछ उसमें हाइट होगी। ठीक है, बेस रेडियस R और ये H। इसमें भी ये 2 तरीके का होता है, एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका ही हमको जिक्र करना है। ठीक है, राइट सर्कुलर का क्या मतलब होता है? हिंदी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं भैया, बता देना। जो पारुल और क्या नाम है, रवीना, बता देना हिंदी में क्या कहते हैं इसको, राइट सर्कुलर को। राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब है कि जो सर्कल है उसके ऊपर उसकी हाइट परपेंडिकुलर है, यहां पर कोण 90 डिग्री का है। एक दूसरा केस सोचो, ये ऐसा भी तो हो सकता था चीज, तो ये भी सेम है। इसको हमें इग्नोर करना है, हमें सिर्फ राइट सर्कुलर की बात करनी है, इसमें नहीं जाना ये क्या चीज है क्या नहीं। ठीक, उसके बाद कौन है? शंकु। इसको समझने के लिए सिंपल क्या करो, एक जैसे चौक है, इसको एक सिरे से पकड़ो, फिक्स करो उसको, और नीचे वाले को रोटेट करवाओ।
यहां पर जो शेप हमको मिलती है इसको हम क्या बोलेंगे, कौन बोलेंगे, कुछ इस तरीके से, जैसे हमारा टोपी होती है जोकर वाली, ठीक है। ये भी ऐसे ही राइट सर्कुलर कोन कब होगा, जब जो इसकी हाइट है और बेस की रेडियस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। नीचे इसमें क्या होगा, वृत्त होगा। यहां पर जो ये टेढ़ी हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और इसको एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है। ये हाइट है, इसकी ऊंचाई एच और बेस रेडियस आर। इनके अलावा एक और होता है गोला, स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, जो सर्कल होता है प्लेन में, जैसे वृत्त के बारे में तुमने सुना होगा। वृत्त क्या होता है, एक पॉइंट हमने लिया प्लेन में कोई भी, इससे किसी एक डेफिनेट डिस्टेंस की दूरी पर जो सारे पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से जो बनता है उसको सर्कल या फिर कहें वृत्त कहते हैं। अगर हम इस सर्कल को उठा करके प्लेन से उठा करके स्पेस में रख दें तो वो स्फीयर बन जाएगा। स्पेस में क्या मतलब है, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, स्पेस का मतलब यही है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है चीज। हम जानते हैं कि 2 डायमेंशनल जो चीजें होती है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, या फिर ये कहें ट्राइंगल है, ये सब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री मतलब जमीन को मापने के लिए। शुरुआत इसकी वहीं से हुई थी कि जमीन को मापना है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का क्या इस्तेमाल है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, उसके बारे में पता करने के लिए हमने स्क्वायर डिजाइन किया था। ठीक, तो उन चीजों को हम सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं, एक्चुअल में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। परंतु जो 3 डायमेंशनल चीजें हैं, जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, कोन है, ये सब के सब एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक बॉल होती है, बॉल स्पेस में है, वो प्लेन में नहीं है। तो यहां पर एक पॉइंट मैं उठा लूं, यहां से कुछ डेफिनेट डिस्टेंस ले ली, उतनी ही दूरी पर जितने पॉइंट है उन सबको कलेक्ट कर लिया स्पेस में, तब क्या बनेगा, एक बॉल टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। इसको क्या कहा जाता है, स्फीयर कहा जाता है, या फिर कहीं गोला कहा जाता है। इसको अगर बीच से काट दें तो उसको कहते हैं अर्धगोला। ठीक है, अगर बीच से काट दिया जाए तो यहां पर सर्कल की तरह क्या होता है, एक रेडियस होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, रेडियस होती है, सिर्फ उस रेडियस से ही हम आगे चीजों को समझते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर के बारे में ही हमको पढ़ना है। परंतु ये जो बेसिक चीजें थी इनमें कि इनका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा, इनके फॉर्मूले क्या क्या थे, वो तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हारे पास वो सब हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो तुम्हारी बुक में लास्ट में लिखा मिलेगा, रिमार्क्स में सारे फॉर्मूले मिलेंगे। अगर यहाँ पर नहीं है तो 9th क्लास की बुक में मिलेंगे। उन फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल भी सीखेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना है हमको, पहला टॉपिक दिया होगा तुम्हारे पास कि सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन है। सॉलिड सीधा सीधा नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ पे बोला ना कि सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, एक चीज है वो सीधा सीधा तुमको ये नहीं कहेगा कि क्यूब का एरिया बताओ, वो क्या कहेगा, ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक उल्टा कटोरा रख दिया, अब एरिया बताओ। ठीक, और वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी ऐसे ही पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स था, उस क्यूबिकल बॉक्स में से कौन काट दिया, अब वॉल्यूम बताओ कितनी रह गई। इस टाइप से एक लकड़ी का तुम्हारे पास बॉक्स था, उस लकड़ी के बॉक्स में से तुमने डिजाइन बनाने के लिए एक चित्रकारी की कि तुमने उसमें से एक सेम हाइट का शंकु काट दिया। अब बताओ उसके अंदर जो बची हुई लकड़ी है वो कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। यहां पर 2 ही टॉपिक है हमारे पास, एरिया है एक तो, और दूसरा है वॉल्यूम। बाकी जो 2 एक्सरसाइज थी, एक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड था और एक फ्रस्टम ऑफ कौन था, वो दोनों अब की बार हट गई हैं। ठीक है, यानी जो पुरानी बुक थी उसकी पहली 2 एक्सरसाइज ही है सिर्फ। ठीक, पीछे की 2 एक्सरसाइज जो पुरानी बुक है उसमें से उनको हटा दो, वो हमारे सिलेबस में नहीं है अब की बार। ठीक है, जब तक मैं इनके फॉर्मूले लिख रहा हूं सबके, सरफेस एरिया के और वॉल्यूम के, तब तक सब अपने अपने डाउट बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर बता दो जल्दी जल्दी से, जब तक मैं ये लिख रहा हूं।
पहले का 5, ठीक है। हेलो अजय तेजल। एग्जाम्पल 1, ठीक है। देखो, पहले क्यूबॉइड कहा था हमने, घनाभ, घनाभ में एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि 6 आयत होती हैं। एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और हम क्या करेंगे, सारी की सारी आयतें जो बनेंगी इसमें सबका एरिया निकाल के जोड़ देंगे, ठीक। तो इसका एरिया जो होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, दो अलग अलग चीजें होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो टोटल सरफेस एरिया होता है मतलब सभी सरफेस का, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसमें कर्व होती है, जो हर जगह से मुड़ा हुआ होता है, उसका एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे शेप्स में जो मुड़े हुए होते हैं, बाकी में टोटल सरफेस एरिया ही होता है। जैसे इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। 2 गुणा एल बी, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है उनकी मल्टीप्लीकेशन, ब्रेड्थ और हाइट कितनी है उनकी मल्टीप्लीकेशन, प्लस एच एल, हाइट और लेंथ कितनी है उनकी मल्टीप्लीकेशन। ये होता है इसका एरिया। और वॉल्यूम जो होता है वो बनता है इसका एल बी एच, ठीक। अगर 9th क्लास में हम होते तो हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते कि ऐसा होता क्यों है, परंतु अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमारे काम का सिर्फ फॉर्मूला है, और फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है वो काम का है, ठीक है। दूसरा था हमारे पास क्यूब, घन। यहां पर जो एल बी एच था, इसकी जगह पे क्या आ गया था, ए आ गया था। ए मतलब एच, ये एल बी और एच बराबर हो गए थे। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बनता है 6a स्क्वेयर। 6 इसमें क्यूब ये स्क्वेयर होते हैं, एक स्क्वेयर का एरिया ए स्क्वेयर होता है, और 6 का एरिया 6 गुणा ए स्क्वेयर, सिंपल। और जो वॉल्यूम होता है वो बनता है इसका ए गुणा ए, या फिर कहें ए की पावर 3, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर, बेलन, इसमें क्या होता है, एक आर होता है और एक एच होता है। आर मतलब बेस रेडियस, एच मतलब हाइट, ठीक। और इसमें जो एरिया होता है वो दो तरीके का होता है, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब क्या है, कि हम जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है वो मुड़ा हुआ होता है चारों तरफ से, जो हाइट होती है वो तो क्या है, कर्व्ड है हर जगह से, उसका एरिया। और टीएसए का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कि ऊपर जो सर्कल है और नीचे जो सर्कल है उसका मिला दो। इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। उसके बाद कोण, शंकु, इसमें 3 चीजें होती है, एक आर, एच और एल। यहां पर भी सी एस और टी एस दोनों होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी दोनों ही होते हैं। कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला बनता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है पाई आर आर प्लस एल। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो बनता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। उसके बाद स्फीयर, गोला, इसमें आर होता है सिर्फ जो सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो इसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि ये हर जगह से मुड़ा हुआ भी और वही इसकी सरफेस है। वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फीयर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो इसका टुकड़ा है, इसमें से ही कटा हुआ है, उसके बारे में हमको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यही है बस जो लिख रहे हैं, या फिर लिखा हुआ है जिसके पास है अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा अभी भी, जिसके पास कॉपी पेन नहीं है वो सब के सब स्क्रीनशॉट मार लो।